नमस्कार साथियों, क्लास 10th एमपी बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आप लोगों की 19 सितंबर को अंग्रेजी का त्रैमासिक परीक्षा है, इसलिए हम आप लोगों के लिए एमपी बोर्ड के लिए क्लास 10th के लिए अंग्रेजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लाए हैं। अगर आपको यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उतने ही आप तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो आपके 70+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लोग इंग्लिश के पेपर में काफ़ी बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लोग राइटिंग का पेपर में विशेष ध्यान रखेंगे। सभी स्टूडेंट राइटिंग का विशेष ध्यान रखेंगे अपने पेपर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दें। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जितने भी एमसीक्यू कराएं आप उतने अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन रखे हैं वो आपकी जो अभी तक जितनी भी एनसीईआरटी के पैटर्न पर जितने भी आपकी त्रैमासिक परीक्षा हुई हैं उन्हीं से लेकर मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन रखे हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग इन क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से रेडी कर लीजिए तो यकीन मानो आपका जो पेपर है 100% पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पर अभी धुआंधार तरीके से वीडियो अपलोड हो रही हैं। वो यहाँ पर अफवाह फैला रहे हैं कि ये वीडियो हमारा रियल पेपर है, ये असली पेपर है। तो आप इन बातों में ना जाएं। यहाँ पर मैं गारंटी के साथ कहता हूँ असली पेपर किसी के पास भी नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर उसका प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और यहाँ पर उसका सन चेंज कर देते हैं। ऐसा वो करते हैं, आप लोग उनके झांसे में फंस जाते हैं। यहाँ पर आप मेरे जो क्वेश्चन देखेंगे आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने किस तरह के क्वेश्चन रखे हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ द ऑथर ऑफ ए लेटर टू गॉड। देखो यहाँ पर पूछ रहा है ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है। तो हमारे कौन है, जी.एल. फ्यून्स है। हमारे जी.एल. फ्यून्स ए लेटर टू गॉड के ऑथर। ध्यान रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है व्हाट इज लेंचोज ऑक्यूपेशन। लेंचो का व्यवसाय क्या था, लेंचो क्या करता था। लेंचो क्या था हमारा, लेंचो एक किसान था। तो शॉपकीपर यहाँ हमारा फार्मर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 आता है। यहाँ पर कह रहा है व्हाट नेचुरल डिजास्टर डिस्ट्रॉय लेंचो क्रॉप्स। यहाँ पर कह रहा है वह कौन सी प्राकृतिक आपदा थी मतलब कि उसने लेंचो की फसल को नष्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ओलावृष्टि आ गई थी जिस कारण यहाँ पर लेंचो की पूरी जो फसल है वो नष्ट हो गई थी। तो आप यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप सभी लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हाउ मच मनी डज लेंचो आस्क फॉर हिज लेटर टू गॉड। लेंचो ने भगवान से जो अपने लेटर लिखा था गॉड के लिए तो उसमें वो लेंचो ने कितने रुपए गॉड से मांगे थे। तो कितने रुपए मांगे थे, 100 पीसोज रुपए मांगे थे वहाँ पर लेंचो ने कि हमको 100 पीसोज चाहिए, हमारी जो फसल है वो नष्ट हो गई है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वेयर डज लेंचो सेंड हिज लेटर। लेंचो ने अपना लेटर कहाँ पर सेंड किया था, तो किन के लिए सेंड किया था, टू गॉड। यहाँ पर ऊपर हो भी चुका था टू गॉड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर। तो यहाँ पर कह रहा है पोस्ट मास्टर ने लेंचो का जो पत्र था उसको पढ़ने के बाद क्या मतलब किया, क्या उसने किया। तो उसने क्या किया, उसने आपस में उसके जितने भी फ्रेंड थे उसने वहाँ पर मनी इकट्ठा की और लेंचो को हेल्प करने के लिए वहाँ पर मनी अपने दोस्तों से इकट्ठा की थी। कलेक्ट्स मनी टू दी हेल्प लेंचो। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका। यहाँ पर कह रहा है क्या चेंज पाया गया है इंटरनेशनल लीडर टू साउथ अफ्रीका में, क्या चेंजेस पाया गया है, एंड ऑफ एफरथीड। तो एंड ऑफ एफरथीड चेंज पाया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 8 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर कह रहा है हु डिड मंडेला
वांट टू थैंक। तो यहाँ पर कह रहा है मंडेला किसको यहाँ पर थैंक करना चाहता था, तो अपने देशभक्तों को वो थैंक करना चाहता था। तो पैट्रियट्स हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट डज डेप्थ ऑपरेशन क्रिएट। तो यहाँ पर कह रहा है कि मंडेला के अनुसार व्हाट डिप्स वो क्या गहराइयाँ थीं टू ऑपरेशन व्यक्त करने के, टू क्रिएट किसी को बनाने के लिए। तो वो क्या थी, हाइट्स ऑफ मतलब कि करेक्टर। किसी का जितना व्यक्तित्व ऊंचा होगा वह व्यक्ति उतना ही गहराई तक सोच पाएगा और वो उतना ही शांत स्वभाव का होगा और उसको उतना ही वो ऊंचाइयों तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हाइट ऑफ करेक्टर वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। तो यहाँ पर कह रहा है मंडेला के जो अनुसार क्या था जो अपने आप हार्ट में नेचुरली आता है, तो वो क्या है, लव। क्या है, लव। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कहता है अकॉर्डिंग टू मंडेला विच फ्लेम कैन नेवर बी एक्सटिंग्विश्ड। तो यहाँ पर कह रहा है मंडेला के अनुसार कौन सी ज्योति है जो कभी भी गायब नहीं होती है। तो मनुष्य की अच्छाइयों की जो ज्योति है वो कभी भी नहीं बुझती है या कभी भी गायब नहीं होती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है व्हाट कैन वी इन्फर अबाउट द पोएट्स स्टेट ऑफ माइंड आफ्टर द स्नोफॉल। हम क्या इन्फर कर सकते हैं पोएट की जो स्थिति को देखकर अपने मस्तिष्क में आफ्टर द स्नोफॉल, जब यहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी। तो हम लोग वी बिकम सोलफुल, बिल्कुल आशा मतलब कि एक आशा तरीके से हो जाएंगे। ही बिकम्स होपफुल। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है व्हाट डज द पोएट वांट टू कन्वे थ्रू द पोएम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मॉल थिंग्स कैन बी ब्रिंग बिग चेंज। छोटी वस्तुएं बड़ा परिवर्तन लाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ स्नो इन द पोएम। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो में जो स्नो है वो उसका पोएम में किस चीज़ का सिग्निफिकेंस है। तो ये जो हमारा सिग्निफिकेंस है चेंज को प्रदर्शित करती है। तो इट रिप्रेजेंट्स अ चेंज, एक परिवर्तन को ये प्रदर्शित करती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हु हैज़ रिटन द पोएम फायर एंड आइस। तो फायर एंड आइस के लेखक कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो हमारे हैं वो फायर एंड आइस के यहाँ पर लेखक हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है व्हाट डज आइस सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। तो यहाँ पर कह रहा है फायर एंड आइस कविता में जो यहाँ पर आइस है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है, तो वो यहाँ पर हैट्रेड को सिम्बलाइज करती है। ठीक है, हैट्रेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट डज द फायर सिम्बलाइज इन द पोएम फायर एंड आइस। यहाँ पर कह रहा है फायर एंड आइस कविता में जो फायर है वो किस चीज़ को सिम्बलाइज करती है। तो आप ध्यान रखेंगे डिजायर मतलब कि इच्छा को यहाँ पर प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिस। तो पेरिस का मतलब क्या होता है, पेरिस का मतलब होता है मृत्यु, यानी कि डेथ कह सकते हैं, डेथ हम लोग कह सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा डाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु हैज़ द रिटन द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर कह रहा है टाइगर इन द जू के जो पोइट हमारे कौन हैं, तो हमारे हैं लेस्ली नॉरिस। कौन है, लेस्ली नॉरिस हमारे रिटन हैं जो उन्होंने लिखी है अ टाइगर इन द जू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज़ द टोन ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज़ द टोन, वो टोन क्या है, पोएम इन द टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू कविता में उसकी टोन क्या है। तो यहाँ पर देखें उदास एंड मेलैंकोलिक, मतलब कि वो एक तरफ वो उदास रहता है फिर एक तरीके से वो हर्ष भी मतलब कि प्रसन्न हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 कहता है व्हाट इज़ द
व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू। तो यहाँ पर कह रहा है टाइगर इन द जू से जो कविता है हमारी, उससे हमको ओवरऑल क्या मैसेज मिलता है। तो उससे हमें मैसेज क्या मिलता है, कैपेबिलिटी कैन नेवर रिप्लेस फ्रीडम। यहाँ पर कह रहा है कैपेबिलिटी है वो कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती है आज़ादी से, यानी कि फ्रीडम से कभी भी रिप्लेस नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है विच एनिमल इज नोन फॉर ह्यूजिंग वेरी हार्ड। तो वो कौन सा पक्षी है जो बहुत ही लंबे समय तक लटका रहता है, ह्यूजिंग करता है। तो वो कौन है हमारा, यहाँ पर बियर है, भालू है, बहुत देर तक किसी भी पेड़ पर लटका रहता है। आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 आता है। 23 क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल। तो यहाँ पर कह रहा है हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो हाइना कम विथ मैरी स्माइल्स बट क्रोकोडाइल बीप्स। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट होगा। जो हाइना थी वो आई थी विथ मैरी में, तो उसके साथ खुशी के साथ, बट लेकिन जो क्रोकोडाइल है वो रोते हुए आया था। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है विच एनिमल इज डिस्क्राइब्ड आ लिजार्ड शॉर्ट इन द थिंग। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा एनिमल है जिसकी जो पोएम हमारी है आ लिजार्ड शॉर्ट थिंग में कौन है। तो यहाँ पर कैमेलियन है, आप ध्यान रखेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके थोड़े से टफ हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने जानबूझ के थोड़े से टफ रखे हैं ताकि यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर माइंड का यूज करना पड़े। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमसे क्वेश्चन कह रहा है ही नोज द बॉय। तो वह लड़के को जानता है हु इज़ वेयरिंग ब्लू, जो यहाँ पर जो नीली शर्ट पहनता है। तो यहाँ पर आप हु फिलअप करेंगे। वुड यू लाइक सम या मैनी क्या भरेंगे यहाँ पर। तो वुड यू लाइक सम कॉफ़ी क्या भरेंगे, सम कॉफ़ी। दिस इज़ अ बुक, ये वही किताब है जो मैंने खरीदी थी। तो यहाँ पर भरेंगे विच आई बॉट स्टरडे। यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, विच। क्या फिलअप करेंगे, विच, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं के लिए विच का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर जो सब्जेक्ट को डिनोट करता है उसके लिए हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है अंकित फादर। तो यहाँ पर अंकित जिसके पिता प्रिंसिपल हैं कॉलेज के इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। अंकित जिसके पिता प्रिंसिपल हैं वह मेरा परम मित्र है, वह मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पर फिलअप क्या करेंगे, हुज मीन्स क्या होता है, जिसके पिता। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है आई डिड नॉट बाई बुक सम मैनी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट बाई। तो आई डिड नॉट बाई एनी, अगर यहाँ पर डिड नहीं लगा होता, नॉट ना लगा होता, यहाँ पर लिखा होता बॉट, तो हम लोग सम भरते, ठीक है। तो हम लोग क्या लगाते, सम। मगर यहाँ पर निगेटिव हो गया तो यहाँ पर हम लोगों को एनी फिलअप करना होगा। क्या फिलअप करना होगा, एनी। इसके बाद कह रहा है हाउ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे, हाउ मैनी, क्या फिलअप करेंगे, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिलअप करेंगे मैनी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 हाउ शुगर डू यू टेक इन टी। आप चाय में कितनी चीनी लेंगे, तो हाउ मच, ठीक है, हाउ मच। द टाल मैन, तो ये मैन है तो ये सब्जेक्ट को प्रदर्शित करेगा, टाल मैन हु इज स्टैंडिंग इन द कॉर्नर नियर कॉर्नर माई अंकल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हु फिलअप किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपके सभी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। तो आप इन्हें शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। तो यकीन मानो यहाँ पर आपको जितने भी मैं क्वेश्चन दूंगा लगभग हम आपको 35 क्वेश्चन बताएंगे, लगभग हम आपको 35 क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपने इतने क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपका इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसकी हम 100% की गारंटी लेते हैं।
अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आता है आप उसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लीजिए। ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पर डाउट होता है तो हमसे पूछ सकते हैं, बेझिझक हम आपको बताएंगे। 95 55 75 66 13 पे आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे जो आपको क्वेश्चन पर डाउट रहेगा। यहाँ पर आपको हम 35 क्वेश्चन बताएंगे केवल शॉर्ट टाइप में। आप इतने तैयार कर लेंगे तो इससे बार आपका कोई भी नहीं जाएगा क्वेश्चन, इसकी हम 100% की गारंटी लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा वो अपनी बुक या कॉपी से तैयार कर लेंगे। अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है तो मुझे आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपको वहाँ पर उसका आंसर भेज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। तो लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा था? क्योंकि उसकी जो फसल है नष्ट हो गई थी और वह भगवान से कुछ क्या हेल्प चाहता था। इसके बाद व्हाट डिड लेंचो होप फॉर बिफोर हेल्मस्टोर्म हिट। तो यहाँ पर कह रहा है लेंचो की केवल कौन सी आशा बची थी हेल्मस्टोर्म से पहले नष्ट करने के बाद। तो यहाँ पर लेंचो के पास कौन सी आशा बची थी जब हेल्मस्टोर्म की फसल को नष्ट कर दिया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई डिड लेंचो से दैट रेन ड्रॉप्स वर बी लाइक न्यू कॉइन्स। तो यहाँ पर लेंचो ने ऐसा क्यों कहा, क्यों कहा कि जो रेन ड्रॉप्स है लाइक अ न्यू कॉइन्स है, क्यों, ये आपको बताना है। क्योंकि जब शुरुआत में काफ़ी छोटी छोटी बूंदें गिर रही थी तो यहाँ पर लेंचो को लगा ये जो बूंदें हैं हमारी फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होंगी, पर थोड़ी देर बाद पानी तेज़ हो गया था और ओलावृष्टि होने लगी थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है लेंचो वाई वाज लेंचो अपसेट आफ्टर हेल्मस्टोर्म। तो यहाँ पर कह रहा है लेंचो अपसेट क्यों हो गया था हेल्मस्टोर्म गिरने के बाद, यहाँ पर लेंचो चिंतित क्यों हो गया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन द हेल्मस्टोर्म स्टॉप। जब यहाँ पर ओलावृष्टि स्टॉप रुक गई थी तो लेंचो की क्या फीलिंग थी, यहाँ पर आपको बताना है। क्योंकि बहुत वो उदास हो गया था और वो रोने लगा था कि उसकी जो परिवार में उसके खाने पीने के लिए नहीं बचा था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हु और वाट डिड लेंचो हैव फाइट वाट डी ही डू। तो यहाँ पर कह रहा है हु मीन्स हु कौन और क्या, लेंचो को क्या उसका विश्वास था, वाट डी उसने क्या किया। ठीक है, उसका विश्वास का क्या था, वो भगवान पर विश्वास करता था और उसने क्या किया, उसने भगवान को गॉड को लेटर लिखा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट डज मंडेला थिंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। तो यहाँ पर कह रहा है नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल लीडर के बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर आप नहीं क्या उन्होंने उसको यहाँ पर थैंक किया था। ठीक है, ये आपको बताना क्या थैंक किया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट आइडिया डज ही सेट आउट फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। तो आपके पास वो क्या आइडिया है जिससे कारण साउथ अफ्रीका का जो भविष्य है वो सेट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू। यहाँ पर कह रहा है मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज, और यहाँ पर उनके जो एटीट्यूड है कैसे बदल गए और क्यों। वाई वर द टू इंटरनेशनल एंथम संग। तो यहाँ पर कह रहा है वाई मीन्स क्यों दो राष्ट्रीय जो एंथम होते हैं वो यहाँ पर चल रहे थे, ऐसा क्यों चल रहा था आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है हाउ डिड मंडेलाज परस्पेक्टिव ऑन फ्रीडम चेंज ओवर टाइम। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान रखेंगे। व्हाट डज नेल्सन मंडेला डिस्क्राइब अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आपको इसको डिस्क्राइब करना है अ लॉन्ग वॉक फ्रीडम, एक लंबे समय तक हमको आज़ादी मिलती है बड़े ही संघर्ष के दौरान, इसका अर्थ यही होता है। तो आपको इसको डिस्क्राइब करना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाट डज द पोइट्स मूड चेंज आफ्टर स्नोफॉल सिम। तो यहाँ पर कह रहा है स्नो के गिरने के बाद यहाँ पर जो पोइट्स का मूड है क्यों बदल गया था, कैसे चेंज हो गया था, आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई इज़ द क्रो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पोएम। तो कौवा है पोएम के लिए एक प्रमुख भाग क्यों है, आपको ये बताना है। व्हाट इज़ द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो रेफर्ड इन द प्यो। तो यहाँ पर कह रहा है जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसको यहाँ पर आप लोग किस फ्रेज में उसको रेफ़र कर सकते हैं, मतलब कि आप इसकी जगह और क्या थीम बना सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। व्हाट डज फायर एंड स्टैंड इन द पोएम।
यहाँ पर कह रहा है फायर का मतलब क्या है, तो फायर का मतलब यहाँ पर हेट्रेड होता है, भाई बताया था हेट्रेड। आइस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लव बताया था, लव, ठीक है, लव। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू द फ्रॉस्ट, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट व्हाट आर द टू डिफरेंशिएट डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पर कह रहा है अकॉर्डिंग टू फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको दो वो डिफरेंट व्यूज़ बताने हैं जब हमारा संसार का अंत होने वाला होगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डज द टाइगर एक्ट इन द केज। तो यहाँ पर कह रहा है टाइगर जब केज में था वो किस तरीके से एक्ट करता था। इसके बाद व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम टाइगर इन द जू बाय लेस्ली नॉरिस। तो यहाँ पर कह रहा है अ टाइगर इन द जू के जो लेखक हैं हमारे लेस्ली नॉरिस ने, उन्होंने आपको नेशनल यहाँ पर सेंट्रल थीम बनाई थी अ टाइगर इन द जू। तो आपको उसके बारे में बताना है, सेंट्रल थीम आपको यहाँ पर देनी है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है। अभी आपको वहाँ पर एक सेंट्रल थीम आपको मैंने बताई थी, वहाँ पर आपको सेंट्रल थीम थी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डज द टाइगर बिहेवियर्स इन द केस कॉन्टेक्स्ट विद द नेचुरल एक्ट्स। ये यहाँ पर इतना इंसेक्ट्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप इसको यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द प्यूट, यहाँ पर ये भी इसको आप ढील देंगे, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी आप इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर आप अगर याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, इतने ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24 अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स विच एनिमल्स इन नॉन यूजिंग वेरी हार्ड। अभी बताया था वो कौन था, बियर था, ठीक है, बियर के बारे में बताया था, जो ऐसा जानवर है जो लंबे समय तक यहाँ पर बड़ी मजबूती के साथ लटका रहता है, वो हमारा बियर है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट क्रोकोडाइल फ्रॉम द हाइना अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हाइना थी वो बहुत ही खुश थी और जो क्रोकोडाइल था वो यहाँ पर काफ़ी उदास था, सैड था। तो आप ध्यान रखेंगे ये हमारी इसका डिफ्रेंशिएट है, ये मैं करवा चुका हूँ आपके MCQ में। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है हाउ डिड मिस्टर पेम्परी एंड सर्वेंट बिहेव देन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू सर्जरी। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानो आपका क्वेश्चन में 100% पेपर में फंस जाएगा। यहाँ पर कह रहा है मिस्टर पंपरी और उसका जो नौकर है वो यहाँ पर उसके साथ बिहेव कब करता था, मतलब कि बिहेव कैसा करता था, व्हेन जब ट्रकी वाज गोइंग टू सेंड सर्जरी, तब यहाँ पर ट्रकी था वहाँ पर सर्जरी के उसको भेजा जाता था, वहाँ पर मिस्टर पेम्परी उसके साथ कैसा बिहेव करता था, यहाँ पर आपको ये बताना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वाई वाज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल बी हॉस्पिटलाइज सून। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको अच्छे प्रकार से तैयार कर लेंगे। इसके बाद जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आप उतने सभी तैयार कर लेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबी हो और आपका टाइम भी बर्बाद हो। तो यहाँ पर आपको हम सारे के सारे क्वेश्चन दिखा देंगे, आप इनको अच्छे प्रकार से तैयार कर लें। जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन होंगे। इसके बाद यहाँ पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर मैं टिक लगाता जाऊँगा, आप वो लॉन्ग आंसर ज़रूर तैयार कर लें, ठीक है। पहला ये वाला क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लें, दूसरा भी तैयार करेंगे आप, ठीक है, पहला दूसरा तैयार करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार नहीं करना, ना ही चौथा करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपको ज़रूर तैयार करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो, जब आप बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तब के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, आप उसी में आपका सेंट्रल आइडिया आपने तैयार किया उसमें आपका हो जाएगा, तो आप इसको याद नहीं करना है। इसके बाद इसको भी यहाँ पर आपको तैयार नहीं करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये भी नहीं तैयार करना है, आपको ये 11 और 12 दोनों के दोनों तैयार कर लेने हैं, ठीक है, दोनों के दोनों आपको तैयार कर लेने हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 13 है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों को तैयार करना है। ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको तैयार करना है। इसके बाद यहाँ पर 15, 16, 17 यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 15 आपको तैयार करना है, ठीक है। यहाँ पर 16 आपको तैयार नहीं करना है।
इसके बाद 17 जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पढ़ना है, और केवल अगर आप कर पाएँ तो कर लेना है। और 20 यहाँ पर 20 तक ही क्वेश्चन है। 17 तो यहाँ पर आप लोग 17 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 18 पढ़ लेंगे। अगर आप ये कर पाएँ तो कर लेना, अदरवाइज इनको आप स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप लोग 20 जो क्वेश्चन आप इसको अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपका जो 18 क्वेश्चन है आप इसको भी पढ़ना है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो जय हिंद साथियों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कि आप सभी लोगों को जय हिंद।